everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we will discuss about significance of mitosis. This is the part third video from this chapter, cell cycle and cell division. देखो बच्चों, माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ज़रूरी है माइटोसिस, उसके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले तो ये जान लो कि हम लोग ये सोचते हैं कि जो भी माइटोसिस होता है, इसको मैंने पहले बता रखा है कि ये इक्वेशनल डिवीज़न है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीज़न, ठीक है, ये मैंने पहले ही आपको बता रखा है। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि जब भी माइटोसिस होगा तो डिप्लॉयड सेल में ही होगा, जब होगा तो डिप्लॉयड सेल में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुछ एक्सेप्शंस भी है। प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं कि कुछ लोअर प्लांट्स हैं, कुछ सोशल इंसेक्ट्स हैं जो कि हैप्लॉयड होते हैं, बावजूद इसके उन लोग माइटोसिस करते हैं। It is very essential to understand significance of division in the life of an organism. Are you aware some example will have some study about the haploid and the diploid insects? कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग पहली बात तो ये समझते थे कि डिप्लॉयड सेल है, सिर्फ उसी के अंदर माइटोसिस होगा। ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कुछ लोअर प्लांट और कुछ सोशल इंसेक्ट है जहाँ पे ये डिवीज़न होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम लोग को ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे तुम जानते हो, ये पूछ रहा है, तुम जानते हो कि कुछ डिप्लॉयड हैप्लॉयड और डिप्लॉयड इंसेक्ट्स है जहाँ पर ये डिवीज़न होता है, तो ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो आप फाइंड आउट करो कि ऐसा कहाँ पर हो रहा है। चलो मैं हिंट आपको दे देती हूँ, जो हनी बी का एग्जाम्पल था, हनी बी के केस में होता है ऐसा, ठीक है। अब देखो दूसरे पैरा में, ये वाले पैरा में क्या बोल रहा है कि जो माइटोसिस होता है यूजुअली रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि माइटोसिस जब होता है तो डिप्लॉयड डॉटर सेल जो होता है वो उसका आइडेंटिकल, यानी कि जिस तरह का, कहने का मतलब ये कि पेरेंट्स डिप्लॉयड होता है तो इसलिए प्रोजेनी जो बनेगा वो भी डिप्लॉयड होगा, और दोनों का जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल, पहली बात। दूसरा ये कि ये एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा ये कि ग्रोथ ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर माइटोसिस होता है ग्रोथ करवाने के लिए। सेल ग्रोथ रिजल्ट, सेल का जब ग्रोथ होगा तो होता क्या है, देखो ये यहाँ पे रीज़न दे रहा है कि जब सेल का ग्रोथ होता है ना तो रेशियो जो होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो रेशियो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस डिस्टर्बेंस को ठीक करने के लिए सेल को डिवाइड करना ज़रूरी होता है, यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो को मेंटेन करने के लिए डिवीज़न होना ज़रूरी है। ए वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इस पैरे का की पॉइंट है कि माइटोसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है सेल रिपेयर में। एग्जाम्पल ये हुआ कि अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, यानी कि प्लांट के केस में जो अपर लेयर होता है एपिडर्मिस का, सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट, जो भी हमारा गट है, गट के मतलब जो लाइनिंग होता है डैट इज म्यूकोसा, जो तुमने पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी ये चीज़ होता है। उसके बाद ब्लड सेल्स, तुमने पढ़ा होगा कि जो आरबीसी होता है 120 दिन के बाद आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके बाद नया आरबीसी बनता है। तो अब मान लो सारा आरबीसी ख़त्म हो गया और डिवाइड वो किया ही नहीं, तो बचेगा क्या? तो इसलिए सेल, ब्लड सेल को बनाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए माइटोसिस का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर प्लांट के केस में हम बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है डैट इज़ एपिकल और लैटरल कॉम्बियम जो होता है, वहाँ पे भी माइटोसिस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो ये सारे हमारे सिग्निफिकेंस हो गए। इसका एक बार समरी कर लेते हैं। तो पहला ये कि इस वाले डिप्लॉयड सेल हम लोग सोचते थे कि माइटोसिस जब होगा तो डिप्लॉयड सेल में होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोअर प्लांट और इंसेक्ट्स में भी होता है। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उसने राइज किए थे कि क्या कुछ ऐसे एग्जांपल्स तुमको पता है जहाँ पे हैप्लॉयड और डिप्लॉयड इंसेक्ट होते हैं, वो लोग इस तरह से डिवीज़न करते हैं, ऑफ कोर्स करते हैं। लास्टली इस वाले में कि हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है, तो वहाँ पे सेल रिपेयर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लाइनिंग ऑफ द गट, ब्लड सेल्स, उसके बाद प्लांट के केस में मेरिस्टेमिक टिश्यू जैसे एपिकल और लैटरल कैम्बियम, ये सारी चीज़ें इसके सिग्निफिकेंस हो गए। सिंपल वर्ड में इतना तुम समझो काफ़ी है तुम्हारे लिए। दिस इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में, डैट इज गोइंग टू बी मियोसिस, that is reduction division. Thank you.